बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन। बैंक ऑफ बड़ौदा से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके आप पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी अचानक पर्सनल लोन की आवश्यकता आ गई है या फिर खूब सारे पैसों की आवश्यकता आ गई है, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बीओबी से आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके कुछ ही समय में आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब हम बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे तो हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, लोन के लिए हमारे पास कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होना चाहिए, हमें लोन अमाउंट के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा, लोन के ऊपर हमें हिडन चार्जेस कितना लगेगा, मैक्सिमम लोन हमें कितना मिल सकता है, यहाँ से लोन चुकाने के लिए हमें समय कितना मिलेगा, यहाँ से लोन लेने मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेने के लिए हमें बैंक ऑफ बड़ौदा के किन किन टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने होंगे, लोन मिल जाने पर लोन का इंस्टॉलमेंट या फिर लोन का ईएमआई क्या होगा जो मुझे मंथली पे करना होगा, लोन लेने पर हमें बेनिफिट्स क्या होता है, यानी जब हम बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेंगे तो हमें बेनिफिट्स क्या होगा, मुझे फायदा क्या होगा बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेने पर। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले यही देख लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेने पर हमें बेनिफिट्स क्या मिलता है, हमें फायदा क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ से आप मिनिमम 50,000 से लेकर 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं। आपको इंटरेस्ट रेट और बैंकों की अपेक्षा यहाँ पे कम लगता है। इस बैंक से लोन लेने पर लोन को चुकाने के लिए आपको 12 से 84 यानी 1 साल से 7 साल तक का समय मिलता है। यहाँ पर आप पेपरलेस यानी ऑनलाइन ही घर बैठे लोन को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से लोन लेने पर लोन को चुकाने का समय आप बढ़ा भी सकते हैं, यानी जब आप लोन लिए, मान लीजिए आप लोन लिए 36 मंथ के लिए और आपको और टाइम चाहिए लोन चुकाने के लिए, तो आप लोन का टाइम बढ़ा भी सकते हैं। लोन लेने पर जो इंस्टॉलमेंट या ईएमआई होगा जो आपका मंथली पे करने के लिए, उसे आप कैश, ऑनलाइन या चेक के द्वारा भी जमा कर सकते हैं या फिर दूसरे बैंक के द्वारा भी ट्रांसफर करा सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेने पर आपको इन बातों का फायदा मिलता है, बेनिफिट्स मिलता है। अब आइए देखते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेने के लिए हमारे पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, हमें कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना होगा ताकि हमें बैंक ऑफ बड़ौदा से इजीली में लोन मिल सके। तो सबसे पहला आपके पास एक जॉब होना चाहिए, या फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर आपका बिजनेस है तो वो बिजनेस वेल सेटल्ड होना चाहिए। जॉब और बिजनेस दोनों कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट है या फिर इंश्योरेंस बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए। मिनिमम एज आपका 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज लोन को चुकाने का या फिर खत्म होने वक्त तक 60 ईयर्स होना चाहिए। आपका क्रेडिट स्कोर भी 701 पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके ऑनलाइन ही फ्री में अपना क्रेडिट स्कोर आप चेक कर सकते हैं। और आपका लास्ट है कि मंथली इनकम 20,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास ये सारे एलिजिबिलिटी होना ही चाहिए। तो भाई देखते हैं कि लोन अप्लाई करने के लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए या फिर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी जो बैंक में लोन लेने के समय बैंक हमसे मांगती है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के रूप में लगेगा बैंक ऑफ बड़ौदा का जो पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए एक जो फॉर्म आता है या एप्लीकेशन आता है, उसको फिल करके आपको सबमिट करना है, या ऑनलाइन या ऑफलाइन। फिर सेकंड है कि आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा आपको, जिसमें आप पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट दे सकते हैं। थर्ड, आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना होगा। एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स के रूप में आप अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं। फिर आपको पिछले 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगेगा डॉक्यूमेंट्स के रूप में। और अगर आपको सैलरी मिलता हो तो आपको पिछले 3 मंथ का सैलरी स्लिप लगेगा। और नेक्स्ट है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर आपका खुद का बिजनेस है तो आपको अपना बैलेंस शीट्स, इनकम टैक्स रिटर्न, टीडीएस सर्टिफिकेट और अपने बिजनेस का प्रूफ जैसे रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस का डॉक्यूमेंट्स देना होगा। तो लोन लेने के लिए आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। और अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं तो आप बैंक में लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप देखते हैं कि लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट कितना लगेगा। यहाँ से अगर आप लोन ले लेते हैं तो आपको लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना देना होगा बैंक को और हिडन चार्जेस कितना देना होगा बैंक को। तो यहाँ से लोन लेने पर आपको 10% से लेकर 15% तक इंटरेस्ट लग सकता है आपके लोन अमाउंट के ऊपर। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपका इंटरेस्ट रेट भी कम हो सकता है, यानी आपको 10 से 15% के बीच में जो इंटरेस्ट रेट पहले लग रहा था, और अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा पाया था तो आपको इंटरेस्ट रेट कम लगेगा। लोन प्रोसेस करने के दौरान लोन अमाउंट का 1 या 2%, यानी जितना आप लोन ले रहे हैं, 10 लाख ले रहे हैं अगर लोन आपका, तो 10 लाख का 1% आपको प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में लगेगा। जो आपको 1% प्रोसेसिंग चार्ज लगा होगा उसका 18% आपको टैक्स के रूप में लगेगा। और हिडन चार्जेस के रूप में बात करें तो आपका इंस्टॉलमेंट अगर कोई ड्यूज रह जाता है या फिर आपको इंस्टॉलमेंट अपना ईएमआई टाइम पर नहीं चुका पाते हैं तो आपको आपके इंस्टॉलमेंट या ईएमआई का 1 से 2% तक मंथली फाइन लग सकता है, जब तक आप लोन का जो इंस्टॉलमेंट है या फिर ईएमआई है उसको चुका नहीं देते हैं। चेक बाउंस करने पर भी आपको 400 से 500 का चार्ज लग सकता है। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए कि आपका इंस्टॉलमेंट या ईएमआई कभी ड्यूज ना रहे। टाइमली आप जो है अपना इंस्टॉलमेंट या ईएमआई को पे करें, जमा करें बैंक में, ताकि आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा हो और आपको लोन भी इजिली मिल सके कहीं से भी। तो यहाँ से अगर आप मान लीजिए 5 लाख का लोन लेते हैं और आपका इंटरेस्ट रेट है 10% और 15% के बीच का बैंक लिख रही है, लेकिन अगर आपको 12% में इंटरेस्ट रेट लग रहा है और आपका लोन टेन्योर्स जो आपको लोन चुकाने का समय वो 84 मंथ्स अगर मान के चलते हैं, तो आपका जो मंथली इंस्टॉलमेंट जाएगा 5 लाख लोन लेने पर 8,826 रुपीज़ का। और यहीं अगर आप 10 लाख का लोन लेते हैं तो आपका मंथली इंस्टॉलमेंट 17,653 रुपीज़ जाएगा। परसेंटेज रेट 12% ही है और आपका लोन टेन्योर, लोन चुकाने का समय 84 मंथ्स भी है। तो यहाँ पर आपको 17,653 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट देना होगा। और यहीं अगर आप डबल जस्ट
मतलब 20 लाख का लोन लेते हैं तो आपका इंस्टॉलमेंट जाएगा 26,479 रुपीज़। लोन टेन्योर भी 84 मंथ है इसमें, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैंने 12% पर कैलकुलेट किया है। तो इतना आपको इंस्टॉलमेंट लग सकता है 5 लाख, 10 लाख और 20 लाख का लोन लेने पर। तो दोस्तों अब आइए देखते हैं कि लोन को आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो पहला तरीका है कि आप अपने नजदीकी बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच चले जाइए, वहां पर बैंक मैनेजर से लोन के विषय में बात कीजिए कि मुझे लोन लेना है। फिर आपको बैंक मैनेजर सारे स्टेप्स बताएंगे, उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, और अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं बैंक के द्वारा तो आपको कुछ ही दिनों में लोन आपको अप्रूव हो सकता है और लोन आपको मिल सकता है। और नेक्स्ट तरीका है कि ऑनलाइन, इसमें आपको घर बैठे ही बैंक ऑफ बड़ौदा के वेबसाइट्स या फिर उसके एप्लीकेशन पर जाना है, लोन फॉर्म को फिल करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा से आपको कॉल आ जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से कॉल आते ही आपसे सारा लोन के विषय में बात किया जाएगा, आपका एलिजिबिलिटी पूछा जाएगा। फिर बैंक अगर सेटिस्फाइड होते हैं आपसे तो आपको कुछ ही दिनों के बाद लोन अप्रूव कर दिया जाएगा और आपको लोन मिल जाएगा। तो ये देखते हैं कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करते ही आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के वेबसाइट्स पर चले आना है। लिंक पर क्लिक करते ही आप बैंक ऑफ बड़ौदा के वेबसाइट्स पर आ जाइएगा, और यहीं पर आपको पेज स्क्रॉल करते ही नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको प्रोसीड का, आपको यहाँ प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करते ही आपको इंटर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको ना मोबाइल नंबर टाइप करना, और आपको फिर OTP आएगा, आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करना है, फिर आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP सबमिट करना है, और यहाँ पर आप 2 चेक बॉक्स है, इसको क्लिक कर लेना है। तो आइए सबसे पहले इसको फिल कर लेते हैं। OTP सबमिट करते ही आपको एक नया वेब पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल करना है, यानी अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में आप अकाउंट है तो आपको यहाँ पर यस क्लिक करना है, और अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। मेरा नहीं है तो मैं नो पर क्लिक किया हूँ। फिर आपको अपना वोटर ID कार्ड या आधार कार्ड का आपको पुट करना है। मैंने आधार कार्ड यहाँ सेलेक्ट किया। फिर आपको अपना आधार नंबर यहाँ पुट करना है। तो चलिए मैं अपना आधार नंबर यहाँ डाल लेता हूँ। फिर जैसे ही आप अपना आधार नंबर डालिएगा वैसे ही आपको आधार नंबर से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, और OTP डालते ही सबमिट करते ही आपको एक और वेब पेज खुलेगा, और वहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है कि रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, कितना आपको लोन अमाउंट चाहिए। तो मैंने 10 लाख यहाँ पर टाइप किया है। उसके बाद टेन्योर्स कितने मंथ के मुझे लोन चाहिए ये आपको फिल कर लेना है। तो मैंने लोन टेन्योर्स 60 मंथ्स के लिए किया है। और सिलेक्ट पर्पज़ ऑफ लोन, आपका लोन का पर्पज़ क्या है, कोविड-19 इमरजेंसी रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल परचेस और अदर्स। तो मैंने अदर्स पे क्लिक कर दिया हूँ। डू यू वांट अ क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस टू सिक्योर योर लोन, क्या आप लाइफ इंश्योरेंस चाहते हैं लोन के ऊपर। तो अगर आपको चाहते हैं तो आपको येस करना है, और नहीं चाहते हैं तो नो करना है। मैंने नो किया, और आपको यहाँ से प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करते ही आपको अपना नाम, मिडिल नेम आपका क्या है, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पैन कार्ड और जॉब टाइप। आप जॉब कहाँ करते हैं, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID और आधार नंबर आपको टाइप करना है। फिर आपका कैटेगरी क्या है आपका, OBC, अदर बैकवर्ड कास्ट, SC ST में आते हैं, मैरिड है अनमैरिड, आपको एड्रेस टाइप करना है अपना। सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको बैंक से कॉल आ जाएगा। बैंक से कॉल आते ही कुछ आपसे लोन के रिलेटेड बैंक आपसे बात करेगी, और अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके पर्सनल लोन बैंक ऑफ बड़ौदा से ले सकते हैं। और अगर आप इसी तरह से कई और बैंकों से लोन लेना चाहते हैं तो आपको सिंपली यूट्यूब पर सर्च करना है LON लोन LAB लैब। इसको सर्च करते ही काफी सारे वीडियोस आ जाएंगे और आप किसी और बैंक से लोन लेना सीख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।